माँ, ये बारिश कब रुकेगी? चिंता ना करो मेरी बेटी, थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाएगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। माँ चिड़िया और उसकी बेटी केले के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि गुड़िया की नज़र दूर से आती हुई एक बकरी पर जाती है। मम्मा, वो देखिए, सामने से बकरी आ रही है। शायद वो भी हमारी तरह बारिश में फंस गई है। वो गर्भवती बकरी उनके पास आ जाती है। मैं अपने झुंड से बिछड़ गई हूँ और जंगल में आ गई। चिड़िया, मेरी मदद करो। बकरी, आप भी यहाँ आ जाएं और हमारे पास बैठ जाएं। जब बारिश रुकेगी तो मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में मेरा बच्चा है और अगर कुछ देर और मैं बारिश में भीगती रही। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। चीकू, आरुषि, फिरोजा, नशरा, अहमद। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। मम्मा, हमें इस बकरी की मदद करनी चाहिए। हम इसे अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं। अगर हमारे पंख भीगे गए तो हम घर जाकर पंख सुखा लेंगे। हाँ, ठीक है बेटी। बकरी, आप चले हमारे साथ। फिर माँ चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया उस गर्भवती बकरी को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती हैं। चल बे लोमड़ी, ये बारिश तो न जाने कब रुकेगी। तू कब तक भूखे घर में बैठी रहेगी? बाहर निकल और कुछ खाने को ढूंढ। भूखी लोमड़ी अपने घर से निकलती है। चलते चलते भूखी लोमड़ी को चिड़िया, उसकी बेटी और बकरी मिल जाती हैं। अगर ये बकरी मेरी बातों में आ जाए तो मैं ऐसे बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में बकरी का गरम गरम शोरमा बनाकर खाऊंगी। लोमड़ी उनके पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम इस बकरी को लेकर कहाँ जा रही हो? लोमड़ी मौसी, ये बकरी गर्भवती है। ये भूलकर जंगल में आ गई थी और मैं इसे अपने घर लेकर जा रही हूँ। चिड़िया, तेरा घर तो बहुत छोटा है। इस बकरे को मैं अपने साथ अपने घर में ले जाती हूँ। मेरा घर बड़ा भी है और आरामदेह भी। कल इसका बच्चा भी आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी ना इस बकरी को और ना ही मुझे। लेकिन लोमड़ी, मुझे डर है कि... डर कैसा? डरने की कोई बात नहीं है। मैं ख्याल रखूंगी इस बकरी का। मैं घास दूंगी इसे और इसके बच्चे को गरम बिस्तर दूंगी। गरम बिस्तर? क्या मेरे बच्चे को गरम बिस्तर मिलेगा? हाँ हाँ, मुझे मालूम है। ऐसी ठंड में नए आने वाले बच्चे को गरम बिस्तर की जरूरत होगी। फिर ठीक है चिड़िया रानी, मैं इस लोमड़ी के साथ इसके घर ही चली जाती हूँ। मेरे बच्चे को गरम बिस्तर तो मिलेगा इसके घर से। ठीक है बकरी, जैसे आपकी मर्जी। फिर वो बकरी लोमड़ी के साथ चल देती है। लोमड़ी आगे आगे और वो बकरी पीछे पीछे। लोमड़ी बकरी को अपने घर में ले जाती है। वाह, ये घर तो बड़ा है। इस घर में काफी जगह है। मेरा बच्चा यहाँ खुश रहेगा। अब तुम आराम कर लो और मैं रसोई में आग जलाती हूँ ताकि घर अच्छी तरह गर्म हो जाए। लोमड़ी रसोई में आग जलाती है और चूल्हे पर हंडिया में पानी उबलने के लिए रख देती है। बकरी लोमड़ी से पूछती है, लोमड़ी लोमड़ी, तुमने ये हंडिया चूल्हे पर क्यों चढ़ा दी है? जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे बच्चे को गर्म पानी से नहला दूंगी। बकरी खुश हो जाती है। वह बेचारी नहीं जानती थी कि लोमड़ी ने हंडिया उसका शोरबा बनाने के लिए रखी है। बकरी, मैं अभी आती हूँ। याद रखना, तुम घर से बाहर मत जाना। ठीक है, मैं घर में ही बैठ जाती हूँ। आप घर का दरवाजा बाहर से बंद कर जाना। फिर लोमड़ी अपने घर से निकलती है और अपनी बहन के पास जाती है। बहन बहन, अपने दांत अच्छी तरह तेज कर लो।
आज हम बकरी का मांस खाने वाली है। यह सुनकर लोमड़ी की बहन तो खुशी से नाचने लगती है। बकरी बकरी, मैं तो बकरी का मांस खाऊंगी। बकरी, हाँ, तुम मांस खाना और मैं शोरबा पी लूंगी। अच्छा, अब मैं टमाटर, प्याज और लाल मिर्ची लेकर आती हूँ। लोमड़ी अपनी बहन को बकरी का बताकर वहाँ से चलती है। मम्मा भूख लगी है। बेटी, मैं सब्जी ले आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। बाजार में वो लोमड़ी को कबूतर चाचा की दुकान से टमाटर, प्याज और बकरी गोश्त मसाला लेते हुए देखती है। और एक डिब्बा मुझे बकरी गोश्त मसाले का भी दे दे। बकरी गोश्त मसाला? कहीं ये मक्कार लोमड़ी उस बकरी को खाने वाली तो नहीं है? रानो चिड़िया जल्दी से उड़कर लोमड़ी के घर पहुंच जाती है। बकरी बकरी, जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ खतरा है। खतरा? लेकिन वो लोमड़ी तो बहुत अच्छी है। वो मक्कार है। वो बाजार से बकरी गोश्त मसाला ले रही थी। वो तुम्हारा शोरबा बनाने वाली है। यह सुनकर बकरी डर जाती है और चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। बकरी, मेरा घर छोटा है पर यहाँ आप सुरक्षित हो। मम्मा बहुत अच्छा किया जो आप बकरी को यहाँ ले आई, वरना लोमड़ी उसे खा गई होती। बहन बहन, चलो चलो मेरे साथ, मैं सारी चीजें ले आई हूँ। अब जाकर बकरी का शोरमा बनाकर पीती है। फिर लोमड़ी अपनी बहन को साथ लेकर अपने घर जाती है। कहाँ है बकरी छोटी बहन? बकरी कहाँ गई है? मैं अभी थोड़ी देर पहले तो उसे अपने घर में ही छोड़ कर गई थी। शायद उसे तुम पर शक हो गई होगी, तभी तो वो बकरी यहाँ से भाग गई है। दोनों लोमड़ी बहनें एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देती हैं। तुम्हारी वजह से मुझे भूखी रहना पड़ेगा। तुमने आने में देर कर दी। बकरी चिड़िया के घर में सुरक्षित थी। रात में बकरी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की आवाज से चिड़िया और गुड़िया जाग गईं। चिड़िया रानी, मेरे बच्चे को ठंड लग रही है। मम्मा, घर में कोई गरम बिस्तर भी नहीं है। मैं चूल्हे में आग जलाती हूँ, घर गर्म हो जाएगा। रानो ने आग जलाई, घर गर्म हो गया और बच्चा सो गया। अगली सुबह बारिश रुकी, लोमड़ी आ गई। चिड़िया, वो बकरी कहाँ गई? शायद वो मुझसे डरकर भाग आई थी। वो भागी नहीं, मैं उसे लेकर आई थी क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लान का पता चल गया था। तुम प्याज, टमाटर और बकरी गोश्त मसाले से उसका शोरबा बनाने वाली थी। नाना नहीं, मैं तो आलू का शोरबा बनाने वाली थी। चल भाग यहाँ से। लोमड़ी वहाँ से भाग गई। रानो ने बकरी से तुरंत अपने घर वापस चलने को कहा। चिड़िया, मदद के लिए शुक्रिया। दिन की रोशनी में मैं अपना घर ढूंढ लूंगी। फिर चिड़िया बकरी के साथ जंगल से बाहर निकली। वो सामने मेरा घर है। ऐसे वो बकरी सुरक्षित अपने घर चली गई और रानो चिड़िया वापस एक